गुड मॉर्निंग। हमने पीछे ग्रेटिंग और प्रिज्म के स्पेक्ट्रम में अंतर के बारे में पढ़ा और अभी ग्रेटिंग संबंधित लास्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ बाय ग्रेटिंग। ये ग्रेटिंग एक एप्लीकेशन है कि ग्रेटिंग की सहायता से हम किसी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कैसे ज्ञात करें। तो ग्रेटिंग की सहायता से प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए हम ग्रेटिंग समीकरण यानी E+B sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा काम में लेते हैं। इसमें 1 सेकेंड, इसको फ्लाइट मोड पे करना होगा। तो E+B sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, यहाँ पे E+B तो ग्रेटिंग अंतराल है, थीटा विवर्तन कोण है जहाँ पे स्पेक्ट्रम, जिस कोण पे स्पेक्ट्रम मिलता है, n उस स्पेक्ट्रम की कोटि है, प्रथम द्वितीय तृतीय किस क्रम का स्पेक्ट्रम मिल रहा है, और लैम्डा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है जो हमें ज्ञात करना है। तो हम लैम्डा के लिए इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू E+B sin थीटा बाय n। यहाँ पे E+B तो हम ग्रेटिंग के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं, उसमें कोई प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें पहले से ही ग्रेटिंग की सहायता से प्राप्त हो सकता है और इसकी गणना हम प्रयोग शुरू करने से पहले कर लेते हैं। ग्रेटिंग के ऊपर लिखा होता है कि ग्रेटिंग में एकांक लंबाई में कितनी रेखाएं हैं। ग्रेटिंग के ऊपर सामान्यतः लिखा होता है 10,000, 12,000, 15,000 LPI यानी लाइन पर इंच। ठीक है, तो 1 इंच में 10, 12, 15,000 लाइन ग्रेटिंग में सामान्यतः होती हैं। तो मान लो उसमें लिखा है 15,000 LPI यानी 15,000 लाइन पर इंच, तो ग्रेटिंग अंतराल हो जाएगा लंबाई बटा उसमें कितनी लाइन है। लंबाई यानी 1 इंच यानी 2.54 सेंटीमीटर बटा 15,000 यानी 1.69 गुणा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ओके, ये तो आ गया ग्रेटिंग अंतराल। अब हमें ज्ञात करना है थीटा, 1 सेकेंड, थीटा और n कोटि है जो हम प्रथम कोटि का अगर लेंगे तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, द्वितीय कोटि का लेंगे तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अभी मेन अपनी जो टास्क है वो ज्ञात करना है किसी प्रथम द्वितीय तृतीय किसी भी कोटि के लिए थीटा का मान ज्ञात करना, यानी विवर्तन कोण कहाँ पे वो विवर्तित हो रहा है, वो प्रकाश जिसकी हमें तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है। जैसे लाल की करनी है तो लाल का विवर्तन कोण कितना है, बैंगनी ज्ञात करनी है, बैंगनी का विवर्तन कोण कितना है, वो थीटा के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, उसके लिए स्पेक्ट्रोमीटर काम में लिया जाता है। यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर में एक तो कोलीमीटर होता है और एक टेलीस्कोप होता है, और वो घूम सकते हैं, और बीच में उन दोनों के एक होता है प्रिज्म मंच जिस पे हम ग्रेटिंग रखते हैं। सबसे पहले स्पेक्ट्रोमीटर को स्प्लिट लेवल से समांतर कर लेते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर का लेवल, प्रिज्म मंच का लेवल, कोलीमीटर का लेवल, टेलीस्कोप का लेवल, सबका लेवल पैरेलल क्षैतिज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कोलीमीटर को प्रकाश स्रोत के सामने रख के उसमें से आती हुई जो प्रकाश किरणें हैं वो टेलीस्कोप से देखते हैं और उसको संकीर्ण कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। फिर हम प्रिज्म मंच पर ग्रेटिंग को आपतित प्रकाश के लंबवत रखते हैं। आपतित प्रकाश के लंबवत करने के लिए हम एक प्रक्रिया अपनाते हैं जो पीछे इस चित्र में दिखाई भी गई है। सबसे पहले क्या करते हैं, उस प्रिज्म मंच को ग्रेटिंग के साथ ही घुमाते हैं और घुमाकर उसको प्रिज्म मंच को नहीं, पहले टेलीस्कोप को घुमाते हैं 90 डिग्री। पहले सामने देखते हैं एकदम से कि
कॉलीमीटर से जो आने वाला प्रकाश है वो आपको टेलीस्कोप से दिख रहा है, फोकस कर लिया क्रॉस वायर पे, उसको ले लिया, फिर जिस एंगल पे वो टेलीस्कोप अभी है उससे 90 डिग्री दाएं या बाएं उसको घुमा देते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। सबसे पहले यहाँ ये कॉलीमीटर से प्रकाश आया और सीधा इसमें दिख रहा है, ठीक है, टेलीस्कोप में इस कंडीशन में है। फिर उसको टेलीस्कोप को 90 डिग्री घुमा दिया जाता है, ठीक, ओके। अभी इस में प्रिज्म मंच पे रखी ग्रेटिंग को, ये वाली ग्रेटिंग पहले यहाँ कैसे भी रखी थी, उसको धीरे धीरे घुमाते हैं प्रिज्म मंच के साथ में, और घुमाते घुमाते इतना घुमाते हैं कि इससे जो मिलने वाला जो विवर्तित प्रकाश है, परावर्तित प्रकाश है, वो यहाँ पे टेलीस्कोप में क्रॉस वायर पे दिखने लग जाए, ठीक है। इस कंडीशन में ये जो ग्रेटिंग है ये कॉलीमीटर से आने वाला आपतित प्रकाश के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। अब हमें पता लग गया कि 45 डिग्री कोण बना रही है, तो इसको या तो 45 डिग्री इधर या फिर 135 डिग्री घुमा दिया जाए। तो 45 या 135 डिग्री घुमाने पर क्या होगा, कॉलीमीटर से आने वाले प्रकाश के लंबवत यह प्रिज्म इस तरह से हो जाएगी। तो इस तरह लंबवत प्रिज्म को रख लेते हैं। फिर हम टेलीस्कोप को बाएं और दाएं दोनों तरफ घुमाते हैं, और दोनों तरफ घुमा के उस पर्टिकुलर रंग की रेखा पर क्रॉस वायर को रख के, क्रॉस वायर को उस रंग की रेखा पर रख के टेलीस्कोप की जो स्थिति है उसके लिए कोण यहाँ पे और कोण यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये दोनों कोण पढ़ के उनका अंतर करते हैं तो वो होता है 2 थीटा, और 2 थीटा बाई 2 से हम थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार ये तो हमने ज्ञात किया एक वर्णक्रम कोटि n इक्वल टू 1 के लिए। फिर अगर हम और उसको घुमाएंगे इधर तो n इक्वल टू 2 के लिए वो रंग दिखेगा, और घुमाएंगे तो n इक्वल टू 3 के लिए। इस तरह जितने भी वर्णक्रम मैक्सिमम संभव हैं वर्णक्रम कोटि, उन सब के लिए हम थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर्मूले में e प्लस बी जो भी यहाँ से निकाला हुआ है, और साइन थीटा, थीटा का मान अलग अलग कोटि के लिए थीटा अगर n इक्वल टू 1 के लिए निकाला है तो थीटा 1, यहाँ पे n इक्वल टू 1, अगर 2 के लिए निकाला है तो थीटा 2 अपॉन n इक्वल टू 2, ये रख कर लैम्डा के मान ज्ञात कर लेते हैं और उनका एवरेज ले लेते हैं। इस प्रकार हम ग्रेटिंग की सहायता से अलग अलग रंगों के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। यह एक्सपेरिमेंट अपने को लैब में भी करना है।